जरा सोचिए, क्या कोई इंसान ऐसी दुनिया में जिंदा रह सकता है जहां उसका इकलौता साथी प्लास्टिक का एक बेजान खिलौना हो, जहां चारों तरफ ऐसा खौफनाक सन्नाटा पसरा हो कि अपनी ही सांसों की आवाज डर पैदा करने लगे। मिलिए आर्यन से, एक ऐसा आदमी जो हर शाम सूरज ढलने से पहले अपने घर के बाहर खास केमिकल स्प्रे करता है ताकि उसकी इंसानी गंध बाहर मौजूद दरिंदों तक ना पहुंचे। वो अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों को मोटी स्टील शीट से बंद कर देता है, लेकिन डर इतना गहरा है कि रात होते ही वो बंदूक सीने से लगाकर बाथटब के अंदर छिप जाता है। आखिर ऐसा कौन सा खौफ है जो उसे हर रात मौत से भी ज्यादा डराता है? क्योंकि जैसे ही अंधेरा फैलता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। सड़कों पर घूमते हैं खूंखार संक्रमित शिकारी जो इंसानी मांस की भूखे हैं। ये तबाही शुरू हुई थी साल 2015 में, जब एक रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। करीब 90% लोग इस महामारी में मारे गए और ज्यादातर बचे हुए लोग इंसान से हैवान बन गए। ये संक्रमित जीव दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, धूप उन्हें जला देती है, इसलिए वो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं और उनकी सूंघने की ताकत इतनी तेज है कि कई किलोमीटर दूर से इंसान का पता लगा लेते हैं। लेकिन आर्यन बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसके शरीर में एक ऐसी दुर्लभ इम्यूनिटी मौजूद है जो इस वायरस के असर को रोक देती है। शायद यही वजह है कि वो अभी तक जिंदा है। एक दिन आर्यन अपनी काली स्पोर्ट्स कार में वीरान शहर की सुनसान सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा होता है। अब इस उजड़ी हुई दुनिया में जिंदा रहने के लिए खाने का इंतजाम करना ही सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ती है। वो निशाना लगाने ही वाला होता है कि अचानक झाड़ियों से एक शेरनी छलांग लगाकर हिरण को दबोच लेती है। अपना शिकार छिनता देख आर्यन गुस्से में बंदूक तान देता है, लेकिन तभी सामने से एक शेर और उसका छोटा बच्चा बाहर आ जाते हैं। उस परिवार को एक साथ देखकर आर्यन की आंखों के सामने अपनी बीती हुई परिवार की यादें ताजा हो जाती हैं। उसकी उंगली ट्रिगर से हट जाती है। वो जानता है इस खत्म होती दुनिया में अब यही जानवर प्रकृति का आखिरी संतुलन है। हर दिन की तरह बाहर निकलने से पहले आर्यन अपनी सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में जाता है। दरअसल वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक शानदार वैज्ञानिक भी है। पिछले कई सालों से वो इस वायरस का इलाज ढूंढने में लगा हुआ है। उसने एक नई जीन थेरेपी तैयार की है जिसका टेस्ट वो संक्रमित चूहों पर कर रहा है। आज जब वो लैब में पहुंचता है तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि इस बार एक्सपेरिमेंट में कुछ अलग हुआ है। उसे लगा था कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह नाकाम साबित होगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ती है। अंदर बंद खूंखार चूहा जो कुछ देर पहले तक पागलों की तरह हमला कर रहा था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसकी लाल आंखें सामान्य हो रही थी। ये देखकर आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है, क्योंकि अगर उसका ये एक्सपेरिमेंट सच में काम कर गया तो शायद वो उन भयानक संक्रमित दरिंदों को फिर से इंसान बना सके। अब यही उम्मीद उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। हर सुबह ठीक 8 बजे आर्यन अपने घर से बाहर निकलता। वो शहर के पुराने मूवी स्टोर में जाता, वहां रखी फिल्मों की डिस्क बदलता और दुकान में खड़े प्लास्टिक के डमी मॉडल से ऐसी बातें करता जैसे वो सचमुच जिंदा हो। उनसे मजाक करता, उनका हाल पूछता। सोचिए, कोई इंसान अंदर से कितना अकेला और टूटा हुआ होगा कि उसे बेजान पुतलों में भी दोस्त नजर आने लगी। आर्यन पूरे शहर का चक्कर लगाता, हर गली, हर बिल्डिंग को नक्शे में मार्क करता और खाने पीने का सामान इकट्ठा करता। ठीक दोपहर 12 बजे वो रोज रेडियो पर एक मैसेज प्रसारित करता, अगर कोई जिंदा है तो बंदरगाह पर आकर मिलो। फिर घंटों समुद्र किनारे बैठकर किसी जवाब का इंतजार करता। लेकिन 3 साल गुजर चुके थे और अब तक उस रेडियो से कभी कोई आवाज वापस नहीं आई। अपने डर और अकेलेपन से ध्यान हटाने के लिए कभी कभी आर्यन शहर के किनारे खड़ी एक विशाल युद्धपोत पर चला जाता। वहां टूटे हुए फाइटर जेट्स के बीच खड़े होकर गोल्फ खेलता, मानो कुछ पल के लिए वो इस डरावनी दुनिया को भूल जाना चाहता हो। सब कुछ रोज जैसा ही चल रहा था, लेकिन तभी उसका वफादार कुत्ता शीरू अचानक बेचैन हो उठता है। वो लगातार एक सुनसान सड़क की तरफ घूरने लगता है। आर्यन तुरंत पलटकर देखता है। दूर वीरान रास्तों के बीच कुछ तेजी से हिल रहा था। बिना देर किए वो अपनी राइफल का स्कोप आंखों से लगाता है और देखता है वो एक हिरन है। ताजा शिकार देखकर आर्यन और शीरू तुरंत उसके पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। घबराया हुआ हिरन भागते भागते एक टूटी फूटी अंधेरी इमारत के अंदर घुस जाता है।
शायद लंबी समय से भूखा शेरू खुद को रोक नहीं पाता। वो भी बिना सोची समझी उस काली अंधेरी में दौड़ पड़ता है। शेरू रुको, आर्यन जोर से चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब अपनी इकलौती साथी को बचाने के लिए आर्यन को भी उस मनहूस बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। अंदर ऐसा अंधेरा था जहां हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ टूटी दीवारें, जंग लगी लोहे की आवाजें और मौत जैसा सन्नाटा। आर्यन की सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि अचानक सामने पड़े एक टूटे आईने में अपनी ही परछाई देखकर वो घबरा जाता है। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजती है। ये आवाज सुनते ही आर्यन का दिल दहल उठता है। उसे डर सताने लगता है, कहीं शेरू के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। फर्श पर फैली ताजा खून के निशानों का पीछा करते हुए जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यन जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कटे हुए सिर पर पड़ती है। वो उसके कुत्ते शेरू का नहीं, बल्कि उसी हिरन का सिर था। लेकिन उस मरे हुए जानवर की आंखों में जमी दहशत देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो इंसान को अंदर तक तोड़ दे। आर्यन का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी उंगलियां बंदूक पर कांप रही थीं। और तभी अंधेरे के भीतर उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। जैसे ही वो ध्यान से देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। उससे कुछ ही दूरी पर दर्जनों संक्रमित दरिंदे खामोशी से खड़े थे। उनकी लाल चमकती आंखें सीधे उसी को घूर रही थीं। मौत बस कुछ कदम दूर खड़ी थी। लेकिन शेरू को बचाने के लिए आर्यन अपनी जान जोखिम में डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आखिरकार उसे एक टूटी मेज के नीचे दुबका हुआ शेरू दिखाई देता है। बेचारा डर से कांप रहा था। आर्यन राहत की सांस लेते हुए उसे पुकारने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि शेरू की डरी हुई नजरें उसके पीछे किसी चीज पर टिकी हुई हैं। आर्यन का खून जम जाता है। उसे एहसास होता है उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे वो पलटता है और सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। एक भयानक संक्रमित दरिंदा उसके सिर के बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था। उसका चेहरा इंसान कम और राक्षस ज्यादा लग रहा था। बिना एक पल गवाए आर्यन शेरू को पकड़कर पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागता है। पीछे से पूरा झुंड उनकी तरफ टूट पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी आर्यन टूटी खिड़की से छलांग लगाकर सीधा बाहर धूप में कूद जाता है। एक संक्रमित भी उसके पीछे बाहर आ जाता है, मगर सूरज की रोशनी पड़ते ही उसकी चमड़ी जलने लगती है और वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। इस मुठभेड़ ने आर्यन को अंदर तक डरा दिया था, लेकिन अब उसे इन दरिंदों का अड्डा मिल चुका था। उस रात आर्यन एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो उसी बिल्डिंग के बाहर एक मजबूत जाल बिछाता है और चारे के तौर पर एक शीशी में अपना खून रख देता है। कुछ ही मिनटों में खून की गंध सूंघकर एक फीमेल संक्रमित वहां पहुंच जाती है और जाल में फंस जाती है। जाल उसे घसीटते हुए धूप में ले आता है, लेकिन तभी अंधेरे के अंदर से एक और विशालकाय संक्रमित बाहर निकलता है। उसकी आंखों में जानवरों जैसी नहीं बल्कि इंसानी गुस्से जैसी आग जल रही थी। वो इतनी भयानक दहाड़ मारता है कि आर्यन के हाथ कांप उठते हैं। आर्यन समझ नहीं पाता आखिर इस दरिंदे की आंखों में इतनी नफरत क्यों है। घर लौटकर वो पकड़ी गई फीमेल संक्रमित पर अपनी दवा का परीक्षण शुरू कर देता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस संक्रमित औरत को उसने पकड़ा है वो उस खतरनाक संक्रमित लीडर की साथी थी। और यही गलती अब एक नई तबाही की शुरुआत बनने वाली थी। अगली सुबह जब आर्यन शहर में निकलता है तो अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। वीडियो स्टोर के बाहर खड़ा रहने वाला प्लास्टिक का पुतला आज कई किलोमीटर दूर सड़क के बीच खड़ा था। ये देखकर आर्यन पूरी तरह सन्न रह जाता है, क्योंकि वो पुतला खुद चलकर वहां नहीं आ सकता था। मतलब साफ था, इस वीरान शहर में शायद कोई और इंसान भी जिंदा था। आर्यन उस पुतले पर बंदूक ताने सावधानी से आगे बढ़ता है। उसे पूरा यकीन था कि आसपास कोई इंसान छिपा हुआ है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। असल में ये सब एक बेहद खतरनाक जाल था। जैसे ही आर्यन पुतले के पास पहुंचकर नीचे पड़े पानी में कुछ देखने के लिए झुकता है, अचानक खटाक एक छुपा हुआ फंदा एक्टिव हो जाता है। लोहे की मजबूत रस्सी उसके पैर को जकड़ लेती है और अगले ही पल आर्यन हवा में उल्टा लटक जाता है। उसका सिर जोर से जमीन से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है।
कुछ देर बाद टिक 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 उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है। आर्यन धीरे धीरे आंखें खोलता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। सूरज डूब रहा था और जैसे जैसे आखिरी रोशनी खत्म हो रही थी, अंधेरी बिल्डिंग के अंदर से संक्रमित दरिंदे बाहर निकलने लगे थे। घबराकर आर्यन अपनी कमर से चाकू निकालता है। वो उल्टा लटका हुआ ही रस्सी काटने लगता है। काफी मशक्कत के बाद रस्सी टूट जाती है। आर्यन धड़ाम से नीचे गिरता है, लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती। गिरते ही चाकू उसकी जांघ में गहराई तक घुस, दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। अब हालत ऐसी थी कि भागना भी मुश्किल था, और तभी सूरज की आखिरी किरण भी आसमान से गायब हो जाती है। चारों तरफ मौत जैसा अंधेरा फैल जाता है। अगले ही पल उस खंडहर बिल्डिंग के अंदर से डरावनी गुर्राहटें सुनाई देने लगती हैं। फिर धीरे धीरे अंधेरे से वही विशाल संक्रमित लीडर बाहर आता है। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ दिखाई दे रही थी, और उसके साथ थे 3 खूंखार संक्रमित शिकारी कुत्ते। उनकी जंजीरें खनखनाते हुए जमीन पर घिसट रही थीं। गनीमत बस इतनी थी कि आसमान में सूरज की हल्की सी लाल रोशनी अभी बाकी थी, जो उन दरिंदों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन जैसे ही आखिरी रोशनी खत्म हुई, तीनों कुत्ते पागलों की तरह आर्यन पर टूट पड़े। घायल जांघ के कारण आर्यन ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर रेंग कर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसकी पिस्तौल रखी थी। संक्रमित कुत्ते तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन कांपते हाथों से गोलियां चलाता है। एक कुत्ता गिरता है, दूसरा पीछे हटता है, लेकिन तभी तीसरा कुत्ता छलांग लगाकर सीधे उसके चेहरे की तरफ झपटता है। उसके नुकीले दांत आर्यन का चेहरा चीरने ही वाले थे कि अचानक भौ! शेरू बीच में कूद पड़ता है। वो अपने मालिक को बचाने के लिए उस संक्रमित कुत्ते से भिड़ जाता है। दोनों जानवरों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार आर्यन गोली मारकर उस दरिंदे को खत्म कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरू बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी गर्दन पर संक्रमित कुत्ते की गहरी काटने के निशान थे। ये देखकर आर्यन का दिल बैठ जाता है, क्योंकि वायरस से लड़ने वाली इम्यूनिटी सिर्फ उसके शरीर में थी, शेरू में नहीं। आर्यन तुरंत शेरू को गोद में उठाता है और पूरी ताकत से घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही वो अपनी लैब में जाकर उसे एंटीवायरल इंजेक्शन देता है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार शेरू के सिर पर हाथ फेरते हुए बस एक ही बात कह रहा था, तू ठीक हो जाएगा, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद शेरू के शरीर में अजीब बदलाव शुरू होने लगते हैं। उसके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं। आर्यन के हाथ डर से कांपने लगते हैं। वो धीरे से शेरू की आंखें खोलकर देखता है, और अगले ही पल उसकी रूह कांप उठती है। शेरू की आंखें लाल हो चुकी थीं। वायरस अपना असर दिखा चुका था। उसका सबसे वफादार साथी अब धीरे धीरे उस खतरनाक दरिंदे में बदल रहा था, जिससे वो सालों से लड़ता आ रहा था। आर्यन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। रोते हुए, कांपते हुए उसे अपने ही हाथों से शेरू की जिंदगी खत्म करनी पड़ती है। वही शेरू जिसने अनगिनत डरावनी रातों में उसका साथ दिया था, जो इस उजड़ी हुई दुनिया में उसका आखिरी अपना था। उस रात आर्यन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक सवाल कौंधता है। संक्रमित तो सिर्फ जानवरों की तरह हमला करते हैं, फिर उन्होंने इंसानों जैसा चाल कैसे बनाया? क्या वो सच में सोच सकते हैं? लेकिन अब आर्यन को किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए था। कार की खाली सीट देखकर उसका दर्द और गुस्सा बेकाबू हो चुका था। उसे अब जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। उसी रात वो अपनी कार लेकर बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है, और फिर वो पागलों की तरह संक्रमित दरिंदों की भीड़ को कुचलना शुरू कर देता है। एक के बाद एक शरीर कार के नीचे आते जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड उसकी कार पर टूट पड़ता है। दरिंदे कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोई शीशे तोड़ रहा था, कोई दरवाजे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी ऊपर से एक भारी लोहे का खंभा कार पर आ गिरता है। कार पलट जाती है।
आर्यन अंदर बुरी तरह फंस जाता है। उसके चेहरे से खून बह रहा था और बाहर वही विशाल संक्रमित लीडर अपनी पूरी टोली के साथ खड़ा उसे घूर रहा था। मौत अब सिर्फ कुछ कदम दूर थी, लेकिन तभी अचानक तेज रोशनी अंधेरे को चीर देती है। किसी गाड़ी की हेडलाइट सीधे आर्यन के चेहरे पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बचाने आया हो, और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब आर्यन की आंख खुलती है तो वो अपने ही घर के बिस्तर पर लेटा होता है। उसकी चोटों पर पट्टियां बंधी थीं और सामने एक औरत और करीब 10 साल का एक बच्चा खड़े थे। 3 साल के लंबे अकेलेपन के बाद आर्यन पहली बार किसी इंसान को अपने सामने जिंदा देख रहा था। वो कुछ पल तक उन्हें बस खाली नजरों से देखता रह जाता है, मानो वो भूल चुका हो कि इंसानों से बात कैसे की जाती है। उस औरत का नाम था रिया। उसने बताया कि उसने रेडियो पर आर्यन का मैसेज सुना था और वो उस बच्चे कबीर के साथ उसे ढूंढती हुई यहां तक पहुंची है। रिया बताती है कि वो बचे हुए लोगों के एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रही है, जहां अभी भी इंसान जिंदा हैं। ये सुनते ही आर्यन भड़क उठता है। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, अब इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। दरअसल 3 साल के डर, अकेलेपन और दर्द ने उसके दिमाग को अंदर से तोड़ दिया था। उसने खुद को सिर्फ एक मकसद में झोंक दिया था, इस वायरस का इलाज ढूंढना। लेकिन रिया की बातों ने उसके अंदर दब चुकी उम्मीद को फिर से जगा दिया। क्या सच में कहीं और भी लोग जिंदा हैं? घंटों तक अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचने के बाद आर्यन आखिर बाहर आता है। रिया उससे हाथ जोड़कर कहती है, हमारे साथ चलो, अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन आर्यन साफ मना कर देता है। उसे अब किसी सुरक्षित जगह, किसी नई उम्मीद, किसी इंसान पर भरोसा नहीं था। तभी रिया की नजर गलती से आर्यन की अंडरग्राउंड लैब पर पड़ती है। जैसे ही वो नीचे जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के बीचों बीच बर्फ से ढके प्लेटफॉर्म पर एक फीमेल संक्रमित बंधी हुई थी। उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था और दीवारों पर टंगी थी सैकड़ों संक्रमित लोगों की तस्वीरें, जिन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के निशान बने थे। रिया घबराकर आर्यन की तरफ देखती है। क्या वो सच में इन दरिंदों को फिर से इंसान बना सकता है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, सूरज ढलने लगता है। आर्यन का चेहरा अचानक डर से बदल जाता है। वो पागलों की तरह घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां और लोहे के शटर बंद करने लगता है। रिया फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी बाहर से एक ऐसी डरावनी दहाड़ सुनाई देती है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आर्यन धीरे से दीवार की छोटी दरार से बाहर झांकता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। सड़क पर दूर दूर तक संक्रमित दरिंदों की पूरी सेना उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन समझ नहीं पाता कि आखिर उन्हें उसका ठिकाना कैसे मिला। वो तो हमेशा अपनी गंध मिटा देता था। लेकिन तभी उसे याद आता है, कल रात जब रिया उसे बचाकर लाई थी, तब वो उनके पीछे बने निशानों को मिटाना भूल गया था। अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन तुरंत घर के बाहर लगी हाई पावर फ्लडलाइट्स ऑन कर देता है। तेज रोशनी फैलते ही कुछ संक्रमित पीछे हटते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये दरिंदे पहले जैसी नहीं रहे थे। अब वो सीख चुके थे। एक एक करके वो सारी लाइट्स तोड़ने लगते हैं। पूरा घर फिर से अंधेरे में डूब जाता है और अगले ही पल संक्रमित घर पर हमला कर देते हैं। दरवाजे कांपने लगते हैं, शीशे टूटने लगते हैं। डर के बावजूद आर्यन अपना आखिरी प्लान एक्टिव करता है। वो घर के बाहर लगाए गए विस्फोटकों का ट्रिगर दबा देता है। धड़ाम! पूरा इलाका आग की भयानक गोले में बदल जाता है। कई संक्रमित टुकड़ों में उड़ जाते हैं। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। लेकिन जब आर्यन पीछे मुड़कर रिया को आवाज देता है तो कोई जवाब नहीं आता। वो घबराकर ऊपर भागता है। तभी अंधेरे से एक विशाल संक्रमित उस पर टूट पड़ता है। वो आर्यन को खिलौने की तरह उठाकर जमीन पर पटक देता है। आर्यन बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मरने का नाटक करता और मौका मिलते ही पास पड़ा स्क्रू ड्राइवर उस संक्रमित के शरीर में घोंप देता है। लेकिन उस दरिंदे पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी सामने वही संक्रमित लीडर आ जाता है।
आर्यन तुरंत राइफल उठाता है, लेकिन ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसे पता था कि बंदूक कितनी खतरनाक होती है। वो तुरंत दीवार के पीछे छिप जाता है। आर्यन बिना देर किए पास रखे गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है। बूम! जोरदार धमाके के साथ पूरा कमरा हिल उठता है। संक्रमित लीडर खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरता है। आर्यन दौड़कर अंदर वाले कमरे में पहुंचता है, जहां रिया और कबीर डर की मारी अलमारी के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन एक दूसरा संक्रमित उन्हें देख चुका था। जैसे ही वो हमला करने आगे बढ़ता है, आर्यन अपनी जान जोखिम में डालकर उसे गोलियों से छलनी कर देता है। लेकिन तभी बाहर से ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जिससे सबका खून जम जाता है। आर्यन खिड़की से बाहर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। संक्रमित लीडर अकेला नहीं था, पूरा इलाका हजारों संक्रमितों से भर चुका था। ये कोई हमला नहीं, बल्कि बदले की सुनियोजित लड़ाई थी। तीनों जान बचाकर बेसमेंट लैब की तरफ भागते हैं। आर्यन भारी लोहे का दरवाजा बंद कर देता है और तभी लैब के अंदर एक चमत्कार होता है। जिस फीमेल संक्रमित पर वो महीनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानों जैसा होने लगा था। वैक्सीन काम कर चुकी थी। आर्यन की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो चिल्लाकर कहना चाहता था, मैं इन्हें बचा सकता हूं। लेकिन बाहर मौजूद संक्रमितों के लिए आर्यन कोई वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जिसने उनके अपने लोगों को कैद करके उन पर प्रयोग किए थे। वो बदले की आग में पागल हो चुके थे, लगातार कांच की दीवारों पर हमला कर रहे थे। कांच धीरे धीरे टूटने लगा। मौत अब कुछ सेकंड दूर थी। तभी आर्यन की नजर रिया की गर्दन पर बने तितली के टैटू पर पड़ती है। उसे अचानक सब समझ आ जाता है। यही वो निशान था जिसका जिक्र पुराने सर्वाइवर मैसेज में था। मतलब रिया सच कह रही थी, अब भी इंसान जिंदा थे। आर्यन तुरंत फीमेल संक्रमित का खून निकालता है, क्योंकि वही अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। वो वैक्सीन रिया को सौंप देता है और उसे कबीर के साथ सीक्रेट सुरंग में भेज देता है। अब लैब में सिर्फ आर्यन बचा था और सामने मौत। जैसे ही संक्रमित लीडर कांच तोड़कर अंदर घुसता है, आर्यन धीरे से एक ग्रेनेड का पिन निकालता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। एक आखिरी चीख के साथ वो सीधे संक्रमितों की भीड़ में कूद पड़ता है। धड़ाम! एक भयानक विस्फोट पूरी लैब को निगल जाता है और इसी बलिदान के साथ मानवता को जीने का एक और मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का एंडिंग कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।